देखो ये कितना सेल्फी तो मांगता वो बात वाली बाहर हाँ। ये वैसा लग रहा है जैसे नहीं वहाँ पे जोहरी हरिद्वार टाइप का। मुजफ्फरपुर जैसे जोहरी बाजार वो सब है। हरिद्वार हाँ हरिद्वार जैसा है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, अंदर की तरफ वाला जो गली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महाकाल के दर्शन के बाद अब हम लोग आ गए हैं शिप्रा नदी के तट पे। ये भव्य नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। एक आरती वहाँ आगे हो रही है और एक यहाँ सामने होने वाली है, जिसका नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा जब स्टार्ट होगा तब। बताइए सर इस जगह के बारे में। देखो अजय, हम लोग अभी बैठे हुए हैं राम घाट पे और इसका भी अपना बहुत पौराणिक महत्व है। राम घाट की जो स्थापना है भगवान रामचंद्र ने स्वयं खुद किया था। शिप्रा नदी किनारे है और शिप्रा नदी जो है वो बहुत ही पवित्र नदी है। और ये नदी बेसिकली इसके दो तरह की मान्यताएं हैं कि नदी कैसे बनी है। एक तो मान्यता ये है कि जो भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था, तो वाराह अवतार में जब वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे तो उसमें उनके पसीने से यह निकली। तो एक तो मान्यता ये हुआ। दूसरी मान्यता है कि एक बार जो भगवान शिव हैं वो ब्रह्मा जी के कपाल को लेकर के भिक्षा मांगने के लिए विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने उनको अपनी कनिष्क उंगली जो होती है, उसमें छोटी वाली जो उंगली होती है, वो उनको दिखाया था। तो अब उससे शिव जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और प्रहार करने से उससे खून की धारा बह निकली। अब जो खून की धारा बह निकली उसको शिव ने जो है जो ब्रह्मा जी का जो कपाल है उस कपाल में भरने की कोशिश की और फिर उस कपाल से जो धारा बाहर निकली उससे शिप्रा नदी का उद्गम हुआ। तो बहुत ही मतलब सारे जितने हमारे पुराण हैं, महाभारत से लेकर के हर जगह शिप्रा का वर्णन है। और उज्जैन अवंतिकापुरी भी कहते हैं ये, और शिप्रा एक दूसरे के पूरक हैं। उज्जैन जो शहर है ये पवित्र शिप्रा नदी पे बसा हुआ है। मतलब इस नदी का बहाव हुआ, वो जो आपने कहानी सुनाई उसकी वजह से। बट ये जो उज्जैन में नदी के किनारे ये जो भव्य दृश्य देख रहे हैं, ये रामचंद्र जी ने बसाया। ये रामघाट जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, ये उन्होंने बसाया। ये रामचंद्र जी का बसाया हुआ है रामघाट। तो बहुत सारे घाट हैं। देखो उज्जैन तो पवित्र नगरी है। मुझे लगता है कि 2000 साल ईसा पूर्व तब से जो है उज्जैन की हिस्ट्री रही है। और उससे पहले तो पुराणों में और महाकाव्यों में हर जगह वर्णन है ना। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो जो हम जानते हैं, जो हिस्ट्री रिटन हिस्ट्री है, वो बहुत सारे जो महाराजा थे सब ने कंट्रीब्यूट किया और बहुत इन्वेडर्स थे उसने डिस्ट्रॉय भी किया, लेकिन फिर भी उज्जैन ही रहा और शिप्रा ही रहा। तो कुमार सेन से लेकर के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक से लेकर के कहानी आज आप दिन में बता रहे थे। उसके बाद में वो बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो था उस समय इसको जो पश्चिमी प्रांत उन्होंने जो बनाया हुआ था, पश्चिम तो नहीं, ये तो सेंटर है, मिड है।
नहीं, इंडिया उन्होंने का? 2 पार्ट में बांटा हुआ था। पश्चिमी प्रांत में यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक ये सारे पश्चिमी प्रांत में आता था हिस्सा। अच्छा, तो उसकी ये वेस्टर्न राजधानी थी। प्रोविंस जो था बेसिकली, तो वेस्टर्न प्रोविंस को रूल वो करते थे उज्जैन से। अच्छा। पुरातन समय का इसका नाम है अवंतिका है। हाँ हाँ। तो उस समय के जो राजा जो थे सेन वंश था, उसके बाद में फिर मौर्य वंश का यहाँ पे शासन रहा। मौर्य वंश के बाद में फिर गुप्त आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय हम लोग बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। उनके और समय एक में सम्राट अशोक का भी बता रहे थे नहीं, कुछ उनके तो बच्चे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, मौर्य वंश के समय में क्या हुआ कि सम्राट अशोक जो थे, उनको ये दिया गया था गवर्न करने के लिए। तो उनके जो 2 बच्चे थे, जब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था, तो उनके जो दोनों बच्चे जो थे, महेंद्र और संघमित्रा, बेटा महेंद्र और बेटी उनकी संघमित्रा थी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो थे, ये दोनों का जन्म यहाँ से हुआ। फिर यहाँ से जो है वो लोग श्रीलंका की तरफ प्रस्थान किए, फिर वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया। फिर उसके बाद में मौर्य के बाद में फिर गुप्त वंश का शासन हुआ। तो गुप्त वंश के शासन के समय में जो है ये अगेन जो था ये जो अवंतिकापुरी, बाद में इसको उज्जैन बोला गया। तो जो मालवा, जो प्लेटो ऑफ मालवा जिसको हम लोग बोलते हैं, मालवा का पठार बोलते हैं, उसका ये केंद्र बिंदु था एक तरह से, मतलब ना सेंटर था। नॉलेज से लेकर के, एडुकेशन से लेकर के, कल्चर से लेकर से कई सारी चीज़ों में उज्जैन का अपना इम्पोर्टेंस रहा है, उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों का। तो फिर बहुत सारे जैसे जैसे आए, फिर गुप्ता के बाद में फिर शक सातवाहन के समय में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ इसका। उसके बाद में मिड ऑफ द मेडिवल इंडिया, जो मध्यकालीन भारत था, उस समय जो परमार्स थे, परमारा डायनेस्टी, उसके समय में उज्जैन जो है वो शुंग वंश था। शुंग सातवाहन से पहले शुंग वंश जो थे, शुंग वंश के समय में बहुत ज़्यादा जो हिंदू धर्म का बहुत आगे बढ़ाया गया था शुंग वंश के समय में। फिर सातवाहन आए, शाक आए, जिसको शक सातवाहन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, वो आए मध्यकालीन जो मेडिवल इंडिया था, उस समय आपको परमार वंश जो था, जिससे महाराजा भोज का शासन था, उस समय भी बहुत इसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ था। बीच बीच में डिस्ट्रॉय भी किया गया। टर्की का जो इन्वेडर था इल्तुतमिश ने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, सारे टेम्पल्स को, यहाँ के जितने भी हिंदूज़ के जो उस समय जो केंद्र होते थे, मंदिर होते थे, टेम्पल्स होते थे, सबको डिस्ट्रॉय किया। फिर दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन हुआ। फिर उसके बाद में जब आज भी हम जैसा देखते हैं, मराठा रूलर्स आए, सिंधियाज आए, 18वीं सेंचुरी में सिंधियाज का जो शासन था, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया था उज्जैन में। बट हाँ, अभी आज ये थोड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है इस क्षेत्र को। अभी थोड़ा सा है, मतलब जैसे हम लोग आए हैं सुबह से, तो जैसे एक बाकी जगहों का जो डेवलपमेंट, जैसे बनारस, जैसे वाराणसी का हो गया, प्रयागराज का डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या का हो रहा है, आई थिंक उज्जैन भी मतलब इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। मैं खुद बनारस से बिलोंग करता हूँ, बनारस मेरे पेरेंट्स माता पिता रहते हैं, बट जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है पिछले 15 सालों में, आई थिंक ये जगह भी जो है बहुत पवित्र है, इक्वल इम्पोर्टेंस है, नथिंग लेस। तो इसका भी डेवलपमेंट, जब शिप्रा नदी हम लोग देख रहे हैं, क्षिप्रा नदी इसको बोलते हैं या शिप्रा नदी बोलते हैं, बहुत पवित्र नदी है। बट अभी हम लोग जैसे घाट पे बैठे हुए हैं, नदी में एक तो लोगों का जो उन लोगों का जो सिस्टम है वो सफाई नहीं हो पाता है, मतलब ना लोग फूल पत्ते सब कुछ डालते हैं, वो नदी जो है संभाव काफ़ी मतलब क्लीननेस की कमी है। तो ये थोड़ा सा जो है एक मतलब हर बात को सरकार के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ सरकार ही ठीक करे, कुछ हम लोग का भी अपना काम होता है नहीं, तो हम लोग अपना काम तो करते नहीं है। हर चीज़ में सरकार बोलते हैं कि सरकार सफाई नहीं करती, सरकार गंदी कर देख रहे हैं इस नदी में तो बहाव नहीं है, हम लोग खुद ही फिर भी लोग कचरा फेंक रहे हैं। हाँ, लोग कचरा फेंक रहे हैं, ये नहीं फेंकना चाहिए। लोग कचरा नहीं है, मतलब फूल पौधे ही हैं पूजा करने के बाद में, बट उससे क्या होता है ना कि वो स्मेल करने लगता है, गंदगी फैल जाती है। पूजा पाठ करने के बाद आप इनको अपने साथ ले जाओ। नदी की पवित्रता मेंटेन करना ज़रूरी है, और ये भी देखना है कि भाई अगर नदी में सफिशिएंट पानी नहीं है तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करके तो साफ़ सफाई किया जाए, वहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ है। बाकी जो है भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग भक्ति करते हैं, बट भक्ति के साथ साथ में स्वच्छ रहना ही बहुत ज़रूरी है। तो नदी की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती का समय आने वाला है, अब शिप्रा नदी का एक बार लाइए, मैं ज़रा जो स्थान है जहाँ पे आरती होगी वो भी दिखा दूँ।